भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों और अदम्य साहस से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक युवा व्यक्ति अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सकता है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था और यही कारण था कि उन्होंने बचपन से ही देश की आजादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा को भी देश सेवा के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भगत सिंह ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना का बदला लेने का संकल्प लिया। सॉन्डर्स की हत्या में उनकी भूमिका ने उन्हें ब्रिटिश सरकार की नजरों में एक खतरनाक विद्रोही बना दिया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उन्होंने अदालत में अपने बयानों के माध्यम से भी अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। भगत सिंह की विचारधारा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को समानता और न्याय मिले। उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का परिचय मिलता है। यह लेख आज भी युवाओं को सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शहादत ने देश भर में स्वतंत्रता की ज्वाला को और तेज कर दिया। उनके बलिदान ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। भगत सिंह का नाम आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए। निश्चित रूप से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना केवल एक तात्कालिक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक व्यापक और गहन दर्शन का प्रकटीकरण था। यह घटना उन दोनों क्रांतिकारियों के साहस, दृढ़ संकल्प और वैचारिक स्पष्टता का एक शक्तिशाली प्रमाण थी। उस समय ब्रिटिश सरकार दमनकारी कानूनों के माध्यम से भारतीय जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही थी। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक जैसे कानूनों ने सरकार को बिना किसी उचित कारण के लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की शक्ति प्रदान की। भगत सिंह और उनके साथियों ने इन कानूनों को अन्यायपूर्ण और दमनकारी माना और उन्होंने इन्हें चुनौती देने का फैसला किया। असेंबली में बम फेंकने का निर्णय एक सावधानीपूर्वक सोचा समझा कदम था। उनका उद्देश्य किसी को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्रवाई के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना था कि जनता अब चुप नहीं रहेगी। उन्होंने ऐसे समय में बम फेंके जब असेंबली में सत्र चल रहा था और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बमों से कोई गंभीर क्षति न हो। उनके द्वारा फेंके गए पर्चे उनकी विचारधारा और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में अपने बयानों के माध्यम से भी अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय को उजागर किया और भारतीय जनता के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अपने बयानों में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात की। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इसने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साहस और बलिदान ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया और उनकी विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। असेंबली में बम फेंकने की घटना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने का एक शाश्वत प्रतीक है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि शांतिपूर्ण विरोध के साथ साथ अन्याय के खिलाफ प्रतीकात्मक कार्रवाई भी महत्वपूर्ण हो सकती है और ये कि एक व्यक्ति का साहस और दृढ़ संकल्प इतिहास को बदल सकता है।